जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक दिन में अपने आप से 10 कमिटमेंट करते हैं और जिंदगी में एक भी पूरा नहीं करते, उसके एंड तक नहीं जाते। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक महीने में 1000 कमिटमेंट्स को छोड़ते हैं, मतलब थॉट्स को, डिजायर्स को छोड़ते हैं और सिर्फ एक कमिटमेंट करते हैं, लेकिन मरते दम तक उसको पूरा करते हैं। तो जस्ट गो फॉर इट। अगर तो आपका एंड गोल है आपकी बॉडी और आपका माइंड, तो यू आर इन लव विद योरसेल्फ। बट अगर आप इसको यूज कर रहे हो, अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो प्लेजर्स के लिए, तो यू आर नॉट इन सेल्फ लव, यू आर नॉट इन लव विद योरसेल्फ। बिल्कुल इस तरीके से जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर उसको यूज कर रहे हो कुछ और अचीव करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस इंसान को प्यार नहीं करते। सही है, गलत है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आज की डेट में भी डाउरी बहुत चलती है, ऑल्दो इट इज लीगली बैंड, बट चलती है, नहीं चलती है। तो अगर वो लड़का पैसा चाहता है, तो क्या वो उस लड़की को प्यार करता है? वो किसको प्यार करता है? पैसे को। तो उस लड़की को यूज कर रहा है, शादी को यूज कर रहा है पैसे तक पहुंचने के लिए, तो इसको प्यार नहीं कह सकते ना। हर एक की फैमिली की अपनी अपनी कंडीशनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स डॉक्टर है, तो वो क्या चाहेंगे? देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो चाहेंगे आप भी डॉक्टर बनो। दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, तो वो क्या चाहेंगे? तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तब आप सक्सेस हो, नहीं तो आप निकम्मे हो, नहीं तो आप फेलियर हो। ऐसे ही होता है, माइंडसेट बन जाता है बेसिकली। तो जैसे ही जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपकी कंडीशनिंग है, बचपन से जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को देखा है, उससे अलग आप कुछ भी करोगे तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे फॉर श्योर। तो अब वहां पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि वो टॉन्ट मारना बंद कर दें या वो कुछ कहना बंद कर दें, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। आपका काम क्या है कि अगर तो आपको एक्चुअल में नजर आ रहा है, आपकी विजन क्लियर है, फ्यूचर और विजन दोनों, अगर विजन क्लियर है, अगर विजन क्लियर नहीं है तो मत करो उस काम को। समझ गए? बिल्कुल ऐसा है कि मैं स्विमिंग कर लूंगा गहरे पानी में, तो कर ले, जा डूब ले, मर ले। तो कॉन्फिडेंस नॉट बेस्ड अपॉन कि भाई ऐसे ही हवा में कॉन्फिडेंस, हाँ मैं कर लूंगा विद प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्विमिंग इज। उसके बेस पे अगर आप बोल रहे हो, हाँ मैंने करा है, मैंने किया है, मैंने यहाँ पे किया है, स्विमिंग पूल में मैंने बड़ी प्रैक्टिस कर ली, डीप वाटर में, अब मैं उस नदी में तैर सकता हूँ, आप टेंशन मत लो। नहीं तो सामने वाले घबराएंगे। सोचो आपको तैरना नहीं आता है और आप सीधा कह रहे हो नहीं मैं तो ये पार करके रहूंगा इस नदी को, तो आपके घर वाले रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? कुछ बोलेंगे नहीं? बोलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फेल हो जाते हैं। 90% से ज्यादा लोग जो बिजनेस ट्राई करने का सोचते हैं या करते हैं, फेल हो जाते हैं। वही तो मेरी विजन है कि किस तरह से इस परसेंटेज को कम किया जाए या उल्टा कर दिया जाए, कि आपके अंदर एक विजन क्लियर हो जाए कि नहीं 90% है कि मैं तो कर जाऊंगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर आपकी विजन क्लियर है तो आप अंदर ही अंदर हंसोगे। हंसते नहीं हंसते जब हमारी विजन क्लियर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास में कोई आए और आकर के आपको बोले बड़े कॉन्फिडेंस से, और 10 लोग नहीं, 20 लोग नहीं, 100 लोग खड़े हो जाएं आपके सामने और आकर के बोले कि धरती गोल नहीं है, फ्लैट है, हमें दिख रहा है फ्लैट है, तू समझ क्यों नहीं रहा कि फ्लैट है, और आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो क्या करोगे? वहां पर लड़ोगे उनसे, बहस करोगे या हंसोगे? तो हंसी आती है। तो इसी तरीके से जब आप कुछ कर रहे हो और अगर आपकी खुद की विजन क्लियर है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम वो नहीं है। अगर आपकी विजन क्लियर नहीं है और वो बोल रहे हैं उस वजह से आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। नहीं तो खुद भी मरोगे, उनको भी मारोगे। चलो आपको बड़े सिंपल तरीके से बोलता हूं, अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो भगवान ही आपका मालिक है। मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट द पॉइंट इज, ऐसे लोग जो आपके माइंड में आते हैं, 5-10 लोग जो आप कहते हो अरे ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी उसमें से 99% बहुत ही घटिया लोग हैं। अगर उनके एक्शंस को देखोगे, उनके वर्ड्स को नहीं देखोगे, तो आपको समझ आना चाहिए एक इंसान किस तरीके से एक्ट कर रहा है, यानी उसके एक्शंस को डिकोड करना पड़ेगा और जो वो बोल रहा है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। तब आपको समझ आएगा कि कौन असली है, कौन नकली है।